इस साल के पहले महीने में ही काफी उथल पुथल देखने को मिल गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस लिस्ट में क्या क्या हो रहा। 25th पोजीशन पर है हुंडई ऑरा। काफी लंबे समय बाद मैंने इस लिस्ट में डिजायर के अलावा किसी दूसरी सेडान को देखा है और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि पिछले ही महीने दिसंबर में हुंडई वालों ने ऑरा के टैक्सी वर्जन को लॉन्च किया था जिसका नाम था एसटी। इसके टैक्सी वाले वर्जन की बिक्री ज्यादा हुई है। जनवरी में इसकी 7,978 यूनिट्स बिकी हैं। मेरे ख्याल में जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है कभी भी ये 8,000 की सेल्स को टच नहीं की। देखते हैं आगे क्या होता है। 24th पोजीशन पर है टाटा की टियागो जिसकी 8,349 यूनिट्स बिकी हैं। 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO जिसकी 8,845 यूनिट्स बिकी हैं। ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूं ना इसमें ईवी भी इंक्लूड है। कहने को ये गाड़ी इस लिस्ट में आ गई है लेकिन पहले की तुलना में इसकी बिक्री कम हुई है। लगभग 10 या 11,000 के आसपास बिकती है हर महीने। 22nd पोजीशन पर है टोयोटा की वो गाड़ी जो धीरे धीरे इसका तुरुप का इक्का साबित हो रही है, हाईराइडर जिसकी 9,156 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी को मैं तुरुप का इक्का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाईराइडर हो, ग्रैंड विटारा हो या फिर विक्टोरियस हो, लॉजिकली देखा जाए तो ये तीनों गाड़ियां एक ही कंपनी की हैं, मारुति की। अगर किसी को मारुति की गाड़ी खरीदनी ही है तो फिर वो विक्टोरियस खरीदेगा ना, क्योंकि विक्टोरियस में हाईराइडर और ग्रैंड विटारा से अच्छा पैकेज मिल रहा होता है उतने ही पैसों में। और अब तो मार्केट में सियरा भी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हाईराइडर इतनी अच्छी सेल्स दिखा रही है और 22nd पोजीशन पर है, तो बॉस ये तुरुप का इक्का नहीं है तो और क्या है। 22nd पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। इसमें इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों का सेल्स फिगर कंबाइंड है 9,455 यूनिट्स पे की हैं। आप लोगों को पता है कि अगर मैं क्रिस्टा मतलब कि इनोवा डीजल की सेल्स हटा दूं ना तो ये सेल्स फिगर जस्ट आधा रह जाएगा या हो सकता है कुछ कुछ महीने आधे से भी कम रह जाए। इतनी ज्यादा सेल्स है इनोवा क्रिस्टा की और लोग कह रहे हैं कि वो गाड़ी बंद होने वाली है। कौन ऐसी चलती हुई गाड़ी को बंद करता है भाई। इस न्यूज को लेकर मेरी कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, बस मेरा इंट्यूजन है कि ये गाड़ी बंद नहीं होगी। फॉर्च्यूनर वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाएगी और इसको कंटिन्यू किया जाएगा कुछ चेंजेस के साथ में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं बॉस, ये मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर चलते हैं तो 20th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 7XO। इसका फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। वो कहने को फेसलिफ्ट है लेकिन उसमें भारी भड़कम चेंजेस किए गए हैं। 10,133 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। जब इसका फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं हुआ था उसके पहले भी इस गाड़ी की लमसम इतनी 9-10 हजार के आसपास बिक रही थी। पिछले 2-3 महीने से थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि फेसलिफ्ट आने वाला था। अब आ गया है तो वापस से अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। 19th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सेल्टॉस जिसकी नेक्स्ट जनरेशन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। 10,639 10,639 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। कहने को आपको ये 19th पोजीशन पर दिख रही होगी लेकिन बॉस इसकी बिक्री जस्ट डबल हो गई है इस नेक्स्ट जनरेशन से। और ये जो सेल्स आप देख रहे हो ये लगभग 15 दिन की सेल्स है। मिड जनवरी से इस गाड़ी की डिलीवरी से स्टार्ट हुई थी तो जितनी भी बिकी है ये 15 दिन बिकी है। पूरे महीने बिकेगी तो हो सकता है 15,000 के आसपास टच कर जाए। इसके कुछ समय पहले ही सियरा को भी लॉन्च किया गया था लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं आया लिस्ट में। देखते हैं। 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट जिसकी 10,998 10,998 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जनवरी के महीने में। जनरली मैंने ये देखा है कि किया की बैकबोन सेल्टॉस या फिर क्लेविस को माना जाता है, जबकि असल में सोनेट इसकी बैकबोन है। जब कोई गाड़ी नहीं बिक रही थी तब भी सोनेट इतना ही बिक रही थी जितना अभी बिक रही है। इस गाड़ी की बिक्री कभी कमी नहीं होती यार। 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। इसकी 11,841 11,841 यूनिट्स बिकी हैं। मेरी नजर में यह मार्केट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने खुद को बनाने वाले मालिक को ही डरा के रखा हुआ है। बिना कुछ होने के बावजूद, बिना कोई बड़ा चेंज सालों से हुए बावजूद भी ये गाड़ी इतनी बिकती है कि 17th पोजीशन पर है। आप देख रहे हो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 7XO लॉन्च हो गई, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो गई सेल्टॉस की, हाईराइडर 3XO, ऑरा, हाई क्रॉस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में ये सारी गाड़ियां एक तरफ और बोलेरो इनसे ज्यादा बिक रही है। बिना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, बिना कोई रोड प्रेजेंस, बिना कोई माइलेज, बिना किसी फीचर के। अब इस तरह की गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन या फिर फेसलिफ्ट करने में इसके मालिक को कितना डर लग रहा होगा कि बॉस कहीं ऐसा चेंज ना हो जाए कि इसकी बिक्री खत्म हो जाए या कम हो जाए। आप खुद सोचो। 16th पोजीशन पर है मारुति की इको जिसकी 11,914 11,914 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अभी हाल ही में मैंने कई सारी छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं कि बड़ा ट्रेंड सा चल गया है इको के अंदर सीट्स वगैरह मॉडिफाई करा के छोटा सा किचन बेडरूम वगैरह बना के लंबे टूर पर निकल जाने का, अकेले रहने का, मौज मस्ती मारने का, वीडियो बना के डालने का, हल्का फुल्का पैसा कमाने का, फिर निकल जाने का कहीं और। वैसे काम बढ़िया यार, लेकिन ये पहाड़ों में रुकने के बाद सुबह सुबह जाते कहाँ यार, और वो प्राइवेट मूवमेंट्स। 15th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो। ये लो, पहाड़ों की बात करी नहीं की, ऑल्टो आ गई।
12,314 12,314 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 14th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 12,413 12,413 यूनिट्स बिकी हैं। वेन्यू की भी नेक्स्ट जनरेशन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, लेकिन यार उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने कुछ खास कमाल कर नहीं पाया। जितनी उम्मीद थी इस सेगमेंट में, जितना किया जा सकता था उतना हुआ नहीं। खासकर इसके डीजल इंजन ने काफी निराश किया है, स्पेशली माइलेज के साथ। इससे अच्छा तो डीजल इंजन बंद कर देते, सीएनजी दे देते या फिर पेट्रोल में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे देते तो वो ज्यादा ठीक था। 13th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स जिसकी 13,353 13,353। कितना चुपता हुआ सेल्स वगैरह भाई इसका, इतनी बिकी है ये इस महीने। अभी हाल ही में इस गाड़ी को ऑल व्हील ड्राइव, एडास और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है। देखो इंडिया में इस गाड़ी के अंदर एडास देना इतना मेरे को समझ में आता है, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ऑल व्हील ड्राइव देना मतलब इस गाड़ी को अपने से ऊपर वाली सेगमेंट तक ले जाना। ऐसा होता भी है तो इसकी बिक्री पर क्या ही असर पड़ेगा, इतनी महंगी हो जाएगी ये इन टेक्नोलॉजीज के बाद में। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो उन टेक्नोलॉजीज को इंडिया के लिए टेस्ट किया जा रहा था या फिर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि मारुति एक्सपोर्ट भी बहुत करता है गाड़ियों को इंडिया से। 12 पोजीशन पर कौन आ रहा? महिंद्रा की थार भाई साहब आए हैं 13,418 13,418 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। इंडिया में गाड़ी बेचने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, लुक्स, रोड प्रेजेंस और रौला। ये 3 चीजें अगर किसी गाड़ी में है तो उसके चलने के चांसेस डबल हो जाते हैं, और इस थार में ये तीनों चीजें कूट कूट के मिलती हैं। कंफर्ट की, सस्पेंशन की कोई बात नहीं करेगा और माइलेज की भी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन बाकी तीनों चीजें भाई भर भर के मिलती हैं और लोगों को वही चाहिए। मतलब ऐसा मत समझना आप कि महिंद्रा से या फिर थार से मेरी कोई दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं है। मैं बस बता रहा हूं कि थार की यूएसपी क्या है, ये क्यों बिकती है। 11th पोजीशन पर है मारुति की वैगनार। अरे थार के बाद सीधे वैगनार 15,118 15,118 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब थार में बैठ के बस बियर खरीदी थी, उतने में वैगनार दिख गई, अब सर पे फोड़ने का मन कर रहा है। यही तो होता है, वैगनार तो भाई दबने के लिए बनी है और थार दबाने के लिए। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की विक्टोरिस जिसकी 15,240 15,240 यूनिट्स बिकी हैं जनवरी में पूरे भारत में। पिछले महीने इस गाड़ी की बिक्री कम हुई थी, सिएरा की वजह से हुई थी या कोई और कारण था नहीं पता, लेकिन इस महीने वापस से ये पहले से ज्यादा बिकी है, 15,000 क्रॉस कर गई है। सिएरा के अभी तक नहीं पते। 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 15,542 15,542 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें स्कॉर्पियो एन और क्लासिक दोनों का ही सेल्स फिगर कंबाइंड। 8th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो जिसकी 16,782 16,782 यूनिट्स बिकी हैं। 7th पोजीशन पर है ब्रिजा, इस बार तो ब्रिजा ने भी हुंकार भरी है, 17,486 17,486 यूनिट्स बिकी हैं इसकी। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, सीएनजी इसमें मिलने वाली है, वो भी अंडर बॉडी वाली जैसी विक्टोरिस में मिलती है। फीचर्स पहले से थोड़े ज्यादा मिलने वाले हैं, हल्का फुल्का चेंज होगा, वो भी इंटीरियर में। 6th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट जिसकी 17,806 17,806 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पर है अर्टिगा जिसकी 17,892 17,892 यूनिट्स बिकी हैं। 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, ये तो भाई अभी भी टॉप 5 में है, 17,921 17,921 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की जनवरी में पूरे भारत में। देखो यार, फिर आप लोग कहते हो कि मैं ये बुराई करता हूँ वो बुराई करता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मार्केट में हो रहा है बस मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ कि मिड जनवरी से सिएरा की भी डिलीवरी चालू हुई थी, सेल्टोस की भी हुई थी, सेल्टोस लिस्ट में आ चुकी है। हाईराइडर अभी भी दम से बिक रही है, क्रेटा अभी भी उन्हीं पोजीशन पर है जिन पोजीशन वो आमतौर पे आया करती है। तो फर्क किस पे पड़ा है भाई? ग्रैंड विटारा कहाँ है? ग्रैंड विटारा पर फर्क पड़ा है। ग्रैंड विटारा इस लिस्ट में ही नहीं है, वो उस लिस्ट से बाहर हो चुकी है, ऐसा कमी देखने को मिलता है। कहने को हाईराइडर बाहर हो जाए, लेकिन ग्रैंड विटारा रहती है और वो इस लिस्ट में नहीं है। 3rd पोजीशन पर है टाटा की पंच जिसकी 19,257 19,257 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी टाटा ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और सिएरा के बाद लॉन्च किया है। उसके बाद इसकी बिक्री देखो कितनी बढ़ गई है, 3rd पे आ रही है। लेकिन पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, बट हाँ कुछ तो चल रहा है जो हमें नहीं पता। 2nd पोजीशन पर है मारुति की डिजायर जिसकी 19,629 19,629 यूनिट्स बिक गई हैं। डिजायर भाई तुम्हारे पीछे पीछे और आ रही है, देखते कहां तक आ पाती है। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है वापस से टाटा की नेक्सॉन जिसकी 23,365 23,365 यूनिट्स बिकी हैं। पूरी 25 गाड़ियों के नाम मैं आपको बता चुका हूं और सिएरा अभी तक नहीं आई है। कहां है भाई सिएरा? इस लिस्ट में तो उसका नाम नहीं है। टॉप 20 सेलिंग एसयूवीज का वीडियो जब मैं बनाऊंगा देखते हैं उसमें होता है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।